नमस्कार। मैं डॉक्टर रवि सिंह, मास्टर ट्रस्ट से। और आज काफी इंपॉर्टेंट डे है क्योंकि आज निफ्टी में एक रिवर्सल दिख रहा है और निफ्टी वापस से एक अप ट्रेंड की तरफ है। लेकिन ऐसे हालात पे आपको क्या ट्रेड लेने चाहिए, क्या कह रहा है यहाँ पर इक्विटी मार्केट, और किस तरीके से यहाँ पर पोजीशन चल रही है, क्या फंडामेंटल डेवलपमेंट हो रहा है और कौन से स्टॉक पे आपको यहाँ पर बाइंग या सेलिंग के हिसाब से पोजीशन लेनी चाहिए, उन सभी की चर्चा करेंगे। लेकिन सबसे पहले थोड़े से फंडामेंटल समझ लेते हैं। और फंडामेंटल के हिसाब से अगर देखें तो एक जो नोटिस किया मैंने, उसमें देखें तो यूएस, जापान, जर्मनी और फ्रांस, इनकी 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को अगर देखा जाए तो ये अब पिछले आ, कई दशकों के बाद एक बहुत ही स्ट्रांग अपसाइड पर यहां पर है। और इतनी बॉन्ड यील्ड का बढ़ना बहुत संकेत होता है कि इक्विटी मार्केट में सस्टेनेबिलिटी के रेट्स कम हो जाते हैं। जैसे कि यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड को देखें तो वो 2007 से अब इस समय पहली बार हाई पर है। जापान 1995 के बाद, इसी तरीके से जर्मनी और अ, देखा जाए तो 2011 के बाद, और फ्रांस जो है वो देखें तो लगभग 2008 के बाद से। लेकिन इसके साथ एक चिंता का विषय ये भी है कि यूएस का डेट जो है वो इस बार 40 ट्रिलियन के पास पहुंच गया है, जो कि अभी तक रिसेंट डेज में देखा जाए तो सबसे ज्यादा हाई है, इंक्रीज हुआ है। लास्ट मार्च से देखा जाए, मार्च में 39 ट्रिलियन का था, अब जो है वो 40 ट्रिलियन का पहुंच गया है। तो इंटरनेशनल सिनेरियो यहाँ पर थोड़े से अनस्टेबल से नजर आ रहे हैं। जापान का एक्सपोर्ट यहाँ पर बढ़ा है, वाई और वाई बेसिस पे अगर देखें तो 23% का। और उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है कि जिस हिसाब से सेमीकंडक्टर रिलेटेड डिमांड वर्ल्ड वाइड देखने को मिली है, उसका सीधा फायदा यहाँ पर जापान को देखने को मिल रहा है। और साथ ही चूंकि अब फेस्टिवल सीजन्स आने वाले हैं तो सरकार भी यहाँ पर तैयारी कर रही है कि शुगर का स्टॉक कोई भी स्टोर ना करे, और इसको लेकर के रिस्ट्रिक्शंस जो है वो यहाँ पर देखने को मिली है। साथ ही कुछ स्टॉक्स में हायर वोलेटिलिटी आपको यूएस के स्टॉक में देखने को मिली है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि वो सब फंडामेंटल बेस पर यहाँ पर आपको दिख रहा है। लेकिन बहुत से ऐसे फैक्टर हैं जिसमें कि आपको इंटरनेशनल मार्केट बहुत अच्छा नहीं नजर आएगा। बात कर लेते हैं भारतीय बाजारों की। तो आज अ, जैसा मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि निफ्टी में एक पुल बैक आने के चांसेस अब धीरे धीरे बढ़ते हुए नजर आएंगे, और वही पुल बैक आपको नीचे के लोअर लेवल्स पर आने के बाद से आपको रिस्ट्रिक्टेड दिख रहा है और थोड़ा सा अपसाइड का मोमेंटम बन रहा है। लेकिन आज के हिसाब से अगर निफ्टी के लेवल्स अगर देखे जाए तो आपको शायद कॉन्फिडेंस थोड़ा सा बिल्डअप होता हुआ नजर आएगा। फिलहाल वापस कहता हूं तो 24,050 और 23,900 के लेवल काफी क्रूशियल और इंपॉर्टेंट है। आज के दिन थीटा डीके की स्ट्रैटेजी पे काम करना ज्यादा अच्छा है। 24,000 कॉल और 24,150 की पुट, दोनों का प्रीमियम टोटल ₹100 है। दोनों को बेच के चला जा सकता है, रिस्क फ्री है, बहुत ज्यादा कुछ यहाँ पर रिस्क नहीं है। थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड आपको रखना पड़ेगा। और एट द मनी जो 24,200 का कॉल और पुट है, दोनों का टोटल ₹200 है, और यहां पर सेल करके चला जा सकता है। स्टॉप लॉस 220 का डालिए, टारगेट 160 से 150 का 2 डेज पे पोजीशन अगर आप होल्ड करते हैं तो आपको यहां पर मिलने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा बनेगी। कोई ब्रेकआउट के साथ ऐसा मार्केट में पुल बैक आएगा, उसके चांसेस एंड ऑफ द डे हैं, यानी कि आपको दूसरे दिन गैप मिलेगा, तो इतना रिस्क नहीं लिया जाना चाहिए यहां पर, इसलिए थोड़ा सा अवॉइड करके चलिए। निफ्टी के क्रुशियल लेवल को यहां पर देखें तो एक जो रेजिस्टेंस है वो आपको 24,250 का देखने को मिल रहा है। और लोअर साइड पर सपोर्ट 24,180, 24,100, 24,050, ये आपको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के तरीके से नजर मिलेंगे। लेकिन थोड़ा सा साइडवेज सा जोन रहेगा आज के दिन। ज्यादा वोलेटिलिटी अब नहीं मिलेगी। जो गैप ओपनिंग है वो यूएस के मार्केट की वजह से देखने को मिली है, और इंटरनेशनल मार्केट के सिनेरियो पे यहाँ पर बहुत ज्यादा मूव नहीं है। बात कुछ कर लेते हैं स्टॉक स्पेसिफिक, क्योंकि बड़ा अच्छा मूव आया है। तो सबसे पहले दिशा ही देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले बात करते हैं फ्यूचर स्टॉक की, और फ्यूचर स्टॉक में आज आपने पुल बैक देखा होगा। बलरामपुर चीनी में, बंधन बैंक में, मुथूट फाइनेंस में, एसबीआई कार्ड में, आरबीएल में, डालमिया भारत सीमेंट में, एबी कैपिटल,
और हिंदुस्तान जिंक और वेदांता भी इसी दौड़ पे पीछे से शामिल हो रहे हैं। इनमें से कौन सा बीटीएसटी करने लायक है? नो डाउट आपको यहां पर एबी कैपिटल, वेदांता, हिंदुस्तान जिंक, ग्लेनमार्क, इनमें आप बाय टुडे सेल टुमारो की स्ट्रैटेजी करना चाहते हैं तो अच्छा है। इन लेवल्स पर रख कर थोड़े दिन वेट करना वो भी अच्छा है। शॉर्ट टर्म पर मोमेंटम आना वो भी अच्छा है। लेकिन खास क्या है, खास बताते हैं कि जो आप आज हम लोग एमटीएफ ट्रेडिंग पे यहाँ पर जो स्टॉक रिकमेंड किए हैं और साथ ही डिलीवरी के लिए उसमें एमएमडीसी, डिक्सन और कुछ स्टॉक्स हैं जिन्हें कि आप मास्टर ट्रस्ट के चैट पर जाकर फॉलो कर सकते हैं। इस समय मार्केट में इनमें कॉन्फिडेंस है, लेकिन क्या सब में कॉन्फिडेंस है? नहीं है, क्योंकि एशियन पेंट, ओएनजीसी, नौकरी, नौकरी फिर से देखिए, मैंने आपको पहले भी बताया था कि नौकरी में उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। यहां पर नौकरी, एशियन पेंट और इंडिगो, एचएएल, खास तौर से एचएएल का इंपॉर्टेंट ध्यान रखिए। कल भी मैंने आप लोगों को कहा था, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन बुक द प्रॉफिट, डोंट वेट फॉर द मोर टारगेट फ्रॉम करंट लेवल। नाउ still is in downward channel. There is a lot of profit booking. The level is about to, you will see 4800 से 4500 के लेवल आप देखोगे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पर ये जो सर्किल है वो अब डाउन साइड के लिए जाता हुआ नजर आ रहा है। एक पॉजिटिव हो सकता है कि यहाँ पर डिफेंस, इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर और जापान के डिफेंस मिनिस्टर मिल रहे हैं, लेकिन मिलने से सिर्फ स्टॉक बढ़ने वाला नहीं है, क्योंकि सेंटीमेंट यहाँ पर उतने अच्छे नहीं है। लेकिन हाँ, फिर भी नजर इसलिए रखिए क्योंकि कुछ भी अनाउंसमेंट आ सकती है, और उस अनाउंसमेंट से अगर आपको आ, आगे बढ़ना है, आगे समझना है, आगे चलना है, तो ये बात का ध्यान रखिए कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ ऐसा नजर आ जाए जो आपको रिस्क में फंसा दे, इसलिए लिमिटेड चाहिए। स्टॉक्स की जहां तक बात करें, एंडरसन बैंक और इम्पोर्टेंटली अगर आप देखते हैं तो मुझे लगता है भारत फोर्ज, टीसीएस, इनमें भी थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग अभी और चढ़ती हुई नजर आएगी, और इन स्टॉक्स पर इतना ज्यादा आपको अग्रेशन नहीं रखना चाहिए। लेकिन बात कर लेते हैं एक बार उन स्टॉक्स की जो आज के दिन 5 से 7% गिरे हुए हैं। अब कौन से गिरे हुए हैं? सबसे पहले इंडोथाई यहां पर गिरा हुआ है। ओवरऑल डायरेक्शन देखे तो 5% से ज्यादा है। मार्केट तेज है लेकिन ये स्टॉक्स नहीं चल रहे हैं। मेट्रोपोलिस 2.5% तक गिरा हुआ है। जोटा यहाँ पर 2.5% गिरा हुआ है। चेन्नई पेट्रो में भी थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग है, लेकिन इसमें कॉन्फिडेंस रखा जा सकता है। बाकी बाइंग साइड के लिए उन्हीं स्टॉक्स की चर्चा कर लेते हैं जो आज 10-12% बढ़े हैं। कोई डाउट नहीं है, सरकार के स्टॉक रोकने की वजह से आपको शुगर में बलरामपुर चीनी, इनफैक्ट अदर शुगर स्टॉक्स में एक बुल रन दिख रहा होगा, लेकिन ये बुल रन ज्यादा भरोसेमंद नहीं है। तो बेटर है कि प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर जारी रखिए। दूसरी तरफ आते हैं कि कौन आपको अपवर्ड मोमेंटम में और दिखा रहा है। डीसीएम इंडस्ट्री काफी अच्छा, डीसीएम श्रीराम जिसे आप कहते हैं, वो काफी तेजी से यहाँ पर अग्रेसिव हुआ है। और आप इसको लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इसमें तेजी और देख सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि इस स्टॉक में जो अभी तेजी है वो अभी और बढ़ती हुई नजर आएगी। फिलहाल अभी के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पर थोड़ा सा संभल कर चलिएगा। मार्केट में अगर डिलीवरी कॉल्स देखना है और इन सब कॉल्स को फॉलो करना है, तो जो आपको मास्टर ट्रस्ट की चैट पर दिए गए हैं, आप उनको फॉलो यहाँ पर कर सकते हैं, उनकी रिसर्च रिपोर्ट फॉलो कर सकते हैं। और फिलहाल अभी जितना भी मैंने आपको बताया है, इनमें मेरी किसी भी स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है। साथ ही मास्टर ट्रस्ट के जो क्लाइंट हैं उनकी पोजीशन यहाँ पर हो सकती है। ये देखते हुए आप लोग यहाँ पर ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज को बनाएं।